पहिल्यापासून करू ना. नमस्ते, मैं पठान शबाना अकबर, रोल नंबर 49। सौ निर्मलताई, शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय भोर। मेरा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण। पहला है वो प्रस्तावना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, स्त्री को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर जागरूक बनाना महत्वपूर्ण है। समाज में पारंपरिक पितृसत्ताक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें जागरूकता, अधिकार, हकों को जानना, सहभागी, निर्णयता, इन घटनाओं के लिए महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है। महिलाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर का कथन यह है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, लेकिन उसके प्रति कोई असमान व्यवहार और शोषण से वह अवश्य डरती है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं के वास्तविक वेदना को बताया है। महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। क्यों? तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है। महिलाओं के विकास के लिए सशक्तिकरण आवश्यक है। महिलाओं के विकास के साथ साथ स्त्री की गुलामी के लिए सशक्तिकरण आवश्यक है। घरेलू हिंसा कानून भारतीय नारी को इस गुलामी से बाहर निकालने का बेहतरीन मौका दिया है, मगर बहुत कुछ उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर वह निर्भर रहता है। उससे कुछ ज्यादा ही जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जब तक वह परिवार और समाज की चेतनशील नागरिक बनने का प्रचार नहीं करेगी, वह अपनी होने वाली घरेलू हिंसा की रक्षा नहीं करेगी। क्यों तो सशक्तिकरण की आवश्यकता महिलाओं को ज्यादातर है। क्यों तो महिला इतना कष्ट करती है, इतना सब करती है, लेकिन समाज का जो दृष्टिकोण है उनके प्रति देखने का वो बहुत अलग है। इसलिए उनको सशक्तिकरण करने की बहुत आवश्यकता है। यदि सशक्तिकरण नहीं होगा तो महिलाओं का विकास असंभव है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत आवश्यक है। हर हाल में स्त्री को यह समझना कि मनुष्य होने के नाते पहले वह समाज की अनिवार्य इकाई भी है। उसमें अपने आप में एहसास भी जगाना होगा। देश में वह एक सम्मानित नागरिक है, यह उसमें एहसास भी होना जरूरी है। पुरुषों की मानसिकता बदलना बहुत कठिन काम है, लेकिन स्वयं में बदलाव लाना यह महिला सशक्तिकरण का महिला सशक्तिकरण और समाज विकास में यह बहुत आवश्यक भाग है। उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के कुछ आयाम हैं। सामाजिक शक्ति है। अपनी एक मिनिट इकडे सशक्तिकरण करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि औरत को सशक्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह प्रश्न बार बार स्त्री के मन में उठता है। क्योंकि महिला पीछे रहेगी तो कुछ नहीं होगा, आगे जाएगी तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह प्रश्न उसके मन में हर बार उठता है। वह दरअसल स्त्री को जान लेना चाहिए कि शिक्षा और ज्ञान इसका संपूर्ण व्यवस्था पितृसत्ताक है। इस शिक्षा के हथियार बनाकर स्त्री की ताकत हासिल करने की आवश्यकता है। ताकत हासिल किए बगैर उसका विकास भी नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, लेकिन हम रियल यानी सही जिंदगी में देखें तो स्त्री पुरुष समानता हमें दिखाई नहीं देती। क्यों तो स्त्री के प्रति जो अत्याचार होते हैं, जो कुछ घरेलू हिंसा होती है, वह तो चल ही रही है। यानी बहुत समाज अभी आगे चला गया है, ये वो सब बातें हैं, लेकिन ऐसी बात भी है कि स्त्री को अभी तक उतना स्थान नहीं दिया गया। स्त्री और पुरुष समान है यही बातें कही जाती है, लेकिन सही जिंदगी में तो वो दिखता नहीं है। बच्चों की परवरिश करना यह सिर्फ स्त्री की जवाबदारी है, उसी प्रकार पुरुषों को भी है, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है।
क्यों तो स्त्री हर काम स्त्री करती है, लेकिन उसको आगे का यानी द्वार खोला नहीं जाता, वह सफल नहीं है, ऐसा उसे कहा जाता है। समाज को उनके पास देखने का जो नजरिया है वो भी बहुत अलग है। समाज उनके आगे झुकना पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष को संबंध के सम्मुख स्वरूप पर भी स्त्री बुद्धिबल दिया तो बुद्धिबल में पुरुष ही था, यानी पुरुष ही बहुत होशियार है, ऐसा समाज का यानी कहना है। लेकिन स्त्री भी कुछ कम नहीं, हर क्षेत्र में स्त्री है, लेकिन उसको उतना जो स्थान है वह स्थान दिया नहीं जाता है। इस प्रकार स्त्री के पास देखने का जो नजरिया है वो बहुत अलग है। 1929 में स्त्री को यानी स्त्री को जो सती किया जाता था, उसकी जो प्रथा थी वो राजा राम मोहन राय इन्होंने बंद की। उनको यानी बहुत पहले जमाने से यह प्राचीन काल से चलता आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे जो सामाजिक कार्य करते थे उन्होंने किया। सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने भी स्त्रियों को शिक्षित करने का अच्छा प्रयास किया। इसी कारण आज बहुत सारे स्त्रियां पढ़ रही है, लिख रही है। इस प्रकार स्त्रियों को सशक्तिकरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। या बहुत यानी स्त्री पर बहुत अत्याचार होते थे, विधवा यानी विधवा विवाह होते थे, बहुत यानी स्त्रियों पे बहुत अत्याचार होते थे। लेकिन उसके लिए इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे कानून भी बन गए। कुछ समाज सुधारकों में भी अच्छा यानी अच्छा उनके लिए अच्छा करने का भी प्रयास किया। 1882 में मराठी में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना लिखकर पुरुष पुरुष सभी की उन्होंने पुरुषों के प्रति तीखा विरोध प्रकट किया है। इसमें उन्होंने समाज सेवकों को और महिला सशक्तिकरण होने के लिए उन्होंने क्या किया है, अच्छे से प्रयास भी किया है। राजनीतिक सशक्तिकरण, उसी प्रकार कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं उसका भी सशक्तिकरण महिलाओं के प्रति होना चाहिए। एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब महिलाओं समाज में अच्छा पद मिला सकती है। महिलाओं को अच्छा पद मिल गया तभी ही कुछ परिस्थिति अच्छी हो सकती है, कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, तथा पुरुषों के साथ विकास में बराबर को सहभागी किया जाए तो सशक्तिकरण अंतर्गत महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन, राजनैतिक भागीदारी और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कुछ कार्य भी किए हैं, उस पर भी नियंत्रण कर सकती है। अपनी शक्तियों के संभावना के प्रति जागरूक होती है। स्त्री अपना आत्मविश्वास से जीवन में सभी क्षेत्र में विकास कर सकती है, क्योंकि नारी शक्ति है, नारी शक्ति कभी कम नहीं पड़ती। वो विकास के लिए कुछ भी कर सकती है, आगे बढ़ने के लिए उसको जो भी अच्छा काम यानी करना है या करने का वो ठान लेती हो तो जरूर वो अच्छा काम करती है। इसलिए नारी शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। सभी और नारी बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ भारतीय महिलाओं को भी शिक्षा, संपत्ति, विरासत और विरासत में बराबरी का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन इनके बावजूद भी महिलाओं के लिए देश की राजनैतिक मानचित्र बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीति में बराबर से अधिकार भी उनको यानी अधिकार से उनको वंचित रखा है, लेकिन वंचित नहीं रखना चाहिए, क्यों तो पुरुषों के बराबर स्त्री भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण को लेकर गौरवित महसूस करने में लंबे समय तक का इंतजार करना होगा। यदि स्त्री पढ़ी लिखी जाए तो वह सशक्त जरूर हो सकती है। क्यों तो आर्थिक आर्थिक स्थिति में भी स्त्री शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है। यदि स्त्री यानी पढ़ी लिखी हो, आर्थिक सहृदय हो तो उसके प्रति समाज की दृष्टि बदल जाती है। यह प्रश्न नारी वर्ग के मन में सहज उत्पन्न होता है कि ऐसा प्रश्न उठता है कि मैं स्त्री हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई स्थान नहीं है। इसलिए आर्थिक शक्ति के मिलने के बावजूद भी कुछ घरेलू काम भी उसे करने पड़ते हैं और कुछ बाहर का काम भी करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। यानी आर्थिक भी वो अच्छी है, लेकिन वह हमारा जो देश है, जो लोग है, वह उसे मानते नहीं है। महिला सशक्तिकरण का कुछ इतिहास भी बताया है। इसमें 1901 में तेलुगु लेखक बंडारू इन्होंने महिला के बारे में एक यानी पुस्तक लिखी थी। वो इतिहास में पहली नारी की पुस्तिका थी। 1976 में समान वेतन अधिनियम लागू किया गया था और वैसे ही 1986 में महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखते हुए विज्ञापन में महिलाओं की छवि को दूषित करने के खिलाफ अधिनियम लगाया गया था। उसी प्रकार 1997 में महिला समलैंगिकता पर बनी भारत की पहली फिल्म फायर हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर
आई। यह फिल्म महिला को यौन इच्छाओं से संबंधित बीएड अभिव्यक्त मानी जाती है। इस प्रकार अलग अलग कुछ ये भी दिए हैं। नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। इसमें सब में पहली बाधा है कि वैश्यवृत्ति, जो सशक्तिकरण की परिभाषा में शामिल किया जाता रहेगा। जब तक नारीवादी के तर्क देते रहेंगे शादी से बाहर, जब शारीरिक संबंध बनाना नारी का अधिकार है, जब तक एक धर्म विशेष में पुरुष को कानून रूप से 3 शादियों करने का अधिकार है, वह भी उसका बहुत बड़ी बाधा है। जब तक हर मंदिर में औरत को जाने का अधिकार नहीं मिल सकता, तब तक नारी सशक्तिकरण नहीं हो सकती। जब तक बेटे द्वारा मुखाग्नि दिए बिना पिता को समृद्ध नहीं होता, जब तक वह आगे का जो सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। जब तक सास बहू में दुश्मनी है, तब तक भी महिला का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। इस तरह की अनेक बाधाएं इस महिला सशक्तिकरण आते हुए हमें नजर आती है। लेकिन कुछ भी बाधाएं रह गई, फिर भी उससे कुछ ना कुछ मार्ग, कुछ ना कुछ उपाय करना तो जरूरी होता है। तो महिला सशक्तिकरण में पहला मार्ग है स्त्री यौन सुचिता और नैतिक से मुक्ति। अर्थात धर्मशास्त्रों ने जहां पर एक तरफ स्त्री के देह और पुरुषों के वर्जित क्षेत्र बनाना यानी योग्य समझा है, उसको प्रतिबंध करना चाहिए। पाप, अपराध, शैतानिया, नफरत और इस पर्यायों को उन्होंने घोषित किया है। जैसे यानी महिलाओं को किसने छुआ तो उसने उसे क्या करना चाहिए, यानी उससे थोड़ा सा मुक्ति लेना चाहिए। स्त्री का देह जो व्यभिचारी से जुड़ा है, वहां पर उन्होंने एक समाज एक कहता है कि पुरुष से नाता रखो, इसलिए वही नाता रखना चाहिए। यानी अपने ही जो पति है उससे ही सही से नाता रखना चाहिए। स्त्री स्वतंत्रता के लिए पुरुष मानसिकता में भी बदलाव आना जरूरी है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान को मुक्त करते हुए खासकर शारीरिक श्रम वाले रोजगार से वह स्त्री को कुछ हद तक अंधविश्वास तथा भारी भरकम कुछ कामों से उन्हें मुक्त करना चाहिए। स्त्री शक्तिकरण करना चाहिए तो स्व का निर्माण भी करना चाहिए, सुचिता का नहीं। तो आजकल स्त्री के चिंतन का विषय सुचिता नहीं बल्कि सेल्फ के निर्माण के लिए और स्त्री के विकास के लिए यह मुद्दा बहुत जरूरी है। स्त्रियों को हर मोर्चे पर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का और उसको सक्षम बनाने का बहुत बड़ा काम होगा। महिला सशक्तिकरण हो गई तो महिला अच्छी हो गई, महिलाओं के विचार अच्छे हो गए तो ही स्त्री को मुक्ति मिलेगी, तो ही स्त्री को मुक्ति मिलेगी और स्त्री अच्छी तरह से कौन से भी काम अच्छी तरह से कर पाएगी। इस प्रकार हमारे स्त्री सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, सशक्तिकरण जरूरी है और हमारे देश में स्त्रियों का महत्व भी बहुत है। धन्यवाद।